सर, सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी दर्शकों की तरफ से आपको नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल पहला आपसे ये है कि सर मानसून सत्र अभी तक 21 तारीख को समाप्त होने वाला है, लेकिन मानसून सत्र पर अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं हो पाई। विपक्ष पक्ष पर आरोप लगा रहा है, पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है कि सदन विपक्ष नहीं चलने दे रहा है, और कोई भी ऐसा देश के हित में मुद्दा, रोजगार वगैरह, अभी तक कोई भी ऐसा मुद्दा क्यों नहीं आया सदन में? पूरी 140 करोड़ जनता देख रही है टीवी पर कि सदन कौन चलने नहीं दे रहा। सुबह 11 बजे जैसे सदन शुरू होता है, विपक्ष सीधा स्पीकर के सामने आके लॉबी में खड़ा रह जाता है। इतना शोर मचाता है, कुल्ला और करता है। स्पीकर समझाते हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के वरिष्ठ नेता इनके समझाते हैं कि सदन चलने दो, क्वेश्चन आवर चलने दो, 0 आवर चलने दो, मगर गैर जिम्मेदारा विपक्ष के पास कुछ भी बचा नहीं है कहने के लिए। इसीलिए मुद्दे पे बात करने के लिए डरते हैं, डिबेट के लिए डरते हैं, डिस्कशन के लिए डरते हैं। तो इनके पास एक ही चारा बचा, सदन नहीं चलने दे। दिन में 3 बार स्पीकर साहब कोशिश करते हैं, 11 बजे का सदन 12 बजे तक, 12 का 2 बजे तक, 2 बजे का 4 बजे तक। इतनी कोशिश करने के बाद भी सदन नहीं चल पा रहा, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार है। सर, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, विपक्षी जो सरकार पर, चुनाव आयोग पर जो इल्जाम लगा रहा है कि वोट चोरी, क्या ऐसा हो सकता है? चुनाव में हारने के बाद इनको सब नजर आता है। ऑपोजिशन, कांग्रेस पर्टिकुलरली, हैज बीन रिजेक्टेड एंड रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो इनके पास कुछ नहीं बचा है। पहले ये लोग ईवीएम करके मोहल्ले में दौड़ रहे थे, गली गली घूम रहे थे, संसद के बाहर घूम रहे थे। अब इलेक्शन कमीशनर करके घूम रहे हैं। और जो खुद लोग चोर है, जो खुद बेल पे है, पूरी फैमिली बेल पे है, वो बोल रही है कि चोर है, वोटिंग की चोरी। अरे आपको तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। और अब अभी भी चुनाव जो सामने आएंगे, बिहार का हो, कोलकाता हो, तो आपको पता है कि जीत निश्चित नरेंद्र मोदी की होने वाली है। इसीलिए इस चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस पे प्रश्न खड़े कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब चीज बताई है, मगर यू हैव नो कॉन्फिडेंस इन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज ऑफ द कंट्री। You don't have faith in Supreme Court. You don't have faith in Election Committee. You don't have faith any other bodies. तो देश की सबसे बड़ी कमनसीबी है। तो क्लियर हो गया कि सदन कौन नहीं चलने देता है, सदन से कौन भाग जाता है, सदन में कौन शोर बकोर करते, सदन नहीं चलने देता। वो तो क्लियर बात हो गई है। आप बैनर्स लेके आते हैं, आप प्लेकार्ड्स लेके आते हैं, चिल्लाते हैं, जोर चिल्लाते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई, विपक्ष सदन चलने नहीं देता। इस सेशन में भी कई महत्वपूर्ण बिल आए, जैसे कि इनकम टैक्स रिफॉर्म्स का 2025 का बिल आ गया, पोर्ट्स का बिल आ गया, मर्चेंट शिपिंग का बिल आ गया। आज भी एक महत्वपूर्ण बिल पारित हुआ। तो ये महत्वपूर्ण बिल पारित होने नहीं देना चाहते हैं। मणिपुर का बिल आया था, गोवा का बिल आया, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का बिल आया था, तब भी दे डिड नॉट अलाउ द डिस्कशन एंड डिबेट टू टेक प्लेस इन द हाउस। और जब मणिपुर जैसे विषय पे फाइनेंस मिनिस्टर ग्रांट के बोल रही थी, तब भी ये लोग चिल्ला रहे थे। स्पीकर ने जब पूछा कि जो इस प्रस्ताव के तरफे में वहां के जो ना विरोध में ना के, उन्होंने ना बोला, इट इज ऑन रिकॉर्ड। सो इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष डिबेट से भागता है, डिस्कशन से भागता है, और बाहर जाके चिल्लाएगा हमको बोलने नहीं देता हुआ। अरे आओ, आप में ताकत है, आप में हिम्मत है, इतना बोलो, कौन रोकता है आपको? मगर आपकी आत्मा आपको डंक रही, आप क्या बोलोगे? क्या देश में प्रजा को मुंह दिखाओगे संसद में? बस वही वजह है। सर, मेरा लास्ट आपसे एक सवाल है, क्या आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर और
वोट चोरी के मुद्दे आगे बढ़ेंगे? ये वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा जारी बनाएंगे एसआईआर सब पूरे प्रांत में, पूरे देश में जाने वाला है। जहां जब अभी बिहार में पूरा हुआ है, बाद में जहां भी चुनाव होगा वो तो करना चाहिए। जो व्यक्ति मर गए, इनका मत कैसे आ सकता है? जो व्यक्ति शिफ्ट हो गए, मकान छोड़ के चले गए, इनका वोट कैसे आ सकता है? मगर ये वोटिंग बैंक में, वो मतदार यादी में घोटाला करके ये लोग चुनाव जीत के जो अपनी सीट बढ़ा के आए थे, तो इसका तो कोई मुद्दा ही नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर तो देश की जो लोग शहीद हुए हैं, जो जवान को मारे गए, वो हमारी बहनों के सिंदूर उखाड़े गए, उनका एक जवाब था। इसका चुनाव के साथ कोई लेना देना नहीं है। मगर प्रजा सोचती है, समझती है कि वो कौन सी पार्टी है जो आतंकवादी का मुकाबला कर सकती है, तब जाके लोग वोटिंग करते हैं।